अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बना कर खिलाते हैं और वो है चिकन की, जिसका नाम है बाल्टी गोश्त। उसके लिए सबसे पहले हम टमाटर, जो कि हमने कटिंग करके रखे हैं, 1.5 किलो हमारा चिकन है तो 1.5 किलो ही हमने इसमें टमाटर डालने हैं। इसे कटिंग करके पहले इसे कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रखें और फुल आंच कर दें ताकि इसमें से पानी निकल आए। तो देखिए, जहाँ हमने नीचे फुल आंच की हुई है और टमाटर हमने जो है वो डाल दिए हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसका पानी निकलने में, ठीक है। तो ये देखें, हमने इसे ढक के रख दिया था और इसका पानी निकल आया है। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डाल देंगे और एक दफ़ा चम्मच हिला देंगे ताकि अच्छी से इसमें मिक्स हो जाए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम। 10 से 15 मिनट ढक के रखेंगे तो इसका ये होगा, एक तो इसका पानी जो है आधा से ज़्यादा खुश्क हो जाएगा और दूसरा हमारा जो चिकन है वो भी नरम हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर घी, जो कुछ इसमें ऐड करना है, यानी काली मिर्च डलेगी इसमें और नमक, बस, और कुछ भी नहीं डलेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती हमारी जो रेसिपी है ये, और बहुत ही मज़े की है। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। हमने चिकन को डालने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। देखिए, यहाँ आधा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसकी आंच फुल ही रखेंगे। इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखिएगा कि जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, नीचे आग फुल ही रहनी चाहिए ताकि जो हमारा चिकन है वो बरकरार रहे अपनी असली हालत में। अगर हम इसके नीचे आंच हल्की कर देंगे तो हमारा जो चिकन है वो बेचारा बहुत से पीसीज में बदल जाएगा, यानी कि टूट जाएगा हमारे चिकन की जो बोटियाँ होंगी। इसलिए इसके नीचे फुल आंच रखनी है हमने। तो जी, हमारा जो है पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। हमने इसके अंदर घी डाल दिया है और यह है कि गोश्त ज़रूर ख़ुसूसी तौर पे घी से बना हुआ सालन बहुत ही मज़े का होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसमें घी ऐड करें। ऑयल भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। हमने इसके अंदर घी डाल दिया है। इसकी 5 से 10 मिनट तक घी के साथ इसकी भुनाई करेंगे। पानी बिल्कुल हमारा खुश्क होने के करीब हो जाएगा तो हम इसके अंदर काली मिर्च, जो कि हमने पीस के रखी हुई है, 2 चम्मच वो डालेंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। देखें, ये हमारी काली मिर्ची है, पिसी हुई हमने डाल दी है 2 चम्मच, और 1 चम्मच हमने नमक डाल दिए हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही सूख मिर्च इस्तेमाल होगी, सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल होगी। गरम मसाला डाल दें आप, अगर डालना चाहते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह कि मिर्च हमेशा काली ही इसमें हो तो उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। देखिए, हमने मिर्च और नमक ऐड कर दिया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन इसकी भुनाई को 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसमें यह है कि हमारा पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और हमारा जो चिकन का सालन है वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इतने में हमारा पानी खुश्क होता है चिकन का। तो साथ ही साथ हम तंदूर की रोटी भी पका लेते हैं ताकि तंदूर की रोटी और चिकन का मज़ेदार से इस डिश के साथ खाना रात का खाया जाए तो क्या ही मज़े हैं। देखें, आपको इसके जो नज़ारे हैं वो नज़र आ रहे होंगे। सालन बहुत ही मज़े का लग रहा है यकीनन आप लोगों को भी। और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही डिफरेंट, तमाम रेसिपीज़ इसकी खुशबू डिफरेंट होती है और बहुत ही मज़े की होती है। इतना मज़े का सालन देख के तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और दिल करता है कि बस फ़ौरन से सालन जो है हमारा तैयार हो जाए और हम इसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। देखिए, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है।
और इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखें, जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो बिल्कुल हल्की आंच पे गैस पे, तो बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे। और दूसरा ये कि कोयलों पे, अब मैंने नीचे से आग निकाल दी है और सिर्फ कोयले हैं, इसके ऊपर हम इसकी भुनाई करें ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसके अंदर ना पानी ऐड करना है और ना ही हमने दही ऐड करनी है, क्योंकि पानी और दही अगर ऐड हो जाए फिर तो वो नीचे लगने से बच जाता है, लेकिन अगर उसमें वो ऐड ना हो तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इसके अंदर बिल्कुल स्लो जो है वो आंच पे पकाना है। अब ये कोयलों के ऊपर पड़ा हुआ है, हमने लकड़ियाँ निकाल ली हैं, एक साइड पे कर दी हैं। तो देखें जनाब, हमारा सालन बिल्कुल तैयार होने के करीब है, बल्कि तकरीबन हो चुका है। अब हम आपको इसे पेश करते हैं, प्लेट में डाल के साथ रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक, चलें जी, आप लोग भी खाना खाएं, हम भी खाते हैं। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार खुशबू और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपको पेश किया जाता है।